हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था, ट्रांजिस्टर के टाइप्स, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन और NPN ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देखिए। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं PNP ट्रांजिस्टर, डिफरेंस बिटवीन NPN और PNP ट्रांजिस्टर और टेस्टिंग विद मल्टीमीटर। PNP transistor, the transistor in which one N-type material is doped with two P-type material. Such type of transistor is known as PNP transistor. जो ये PNP ट्रांजिस्टर होता है, इसमें P टाइप के बीच में एक N टाइप का मटेरियल डोप्ड किया जाता है, तो ऐसे हमारा PNP ट्रांजिस्टर बन जाता है। इसकी वर्किंग क्या है? PNP transistor is a current control device. The small amount of base current controlled both and the ammeter and collector current. PNP ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है जो इसमें इसका मिनिमम बेस करंट होता है, वो इसके एमीटर और कलेक्टर की करंट को दोनों को कंट्रोल करता है। सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। इसमें आप ये एरो देख रहे होंगे, ये बेस की साइड होता है। द इनवर्ड एरो शो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन PNP ट्रांजिस्टर इज फ्रॉम द एमीटर टू कलेक्टर। जो ये एरो है, ये इस सिंबल में शो करता है कि जो इस ट्रांजिस्टर का करंट है वो एमीटर टू कलेक्टर हमारा फ्लो होगा। Construction of PNP transistor. The PNP transistor has two crystal diode connected back to back. The left side of the diode is known as the emitter base diode and the right side of the diode is known as the collector base diode. जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है उसमें हम दो क्राइस्टल डायोड बैक टू बैक का कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं। इन दोनों डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हम आपस में मिला देते हैं, और जो इस डायोड की लेफ्ट साइड में हमें मिलता है वो एमीटर और बेस होता है, और जो राइट साइड में होता है वो बेस और कलेक्टर बन जाता है। सर्किट डायग्राम ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, ये आप एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक PNP ट्रांजिस्टर कनेक्ट है और दो बैटरी कनेक्ट है। तो ये बैटरी कैसे कनेक्ट है? द एमीटर बेस जंक्शन इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। The emitter which is connected in the forward bias attracts the electron toward the battery and hence constitute the current to flow from emitter to collector. इसमें जो बेस और एमीटर से बैटरी कनेक्टेड है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, और जो कलेक्टर और एमीटर से बैटरी कनेक्टेड है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। जब इसको बैटरी से बेस से सिग्नल दिया जाता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में आ जाता है, और इसका जो करंट का फ्लो होता है वो एमीटर टू कलेक्टर होता है। तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम था। हाउ टू यूज ए ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अब हमें एक ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे यूज करना है ये देखते हैं। जब अगर हमें कोई LED ऑटोमेटिक 5 मिनट के लिए ऑन ऑफ करनी हो तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। ये आप एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है, एक LED है और कुछ रजिस्टर है, और यहाँ पर हमने इसके कलेक्टर पर 3 वोल्ट सप्लाई दी हुई है। तो अब हमें इसमें बेस में सिग्नल देना होगा, तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और LED हमारी ऑन होगी। तो हम क्या करेंगे, आर्डिनो को इसमें कनेक्ट करेंगे और ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि हमारी जो LED है वो 5 मिनट बाद ऑन ऑफ हो जाए। तो हम इसमें आर्डिनो से इसके बेस में मिली वोल्ट में या मिली एम्पियर में सिग्नल देंगे, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ऑन कंडीशन में आ जाएगा और LED 5 मिनट बाद ऑन हो जाएगी और 5 मिनट बाद ही ऑफ हो जाएंगी। तो ऐसे हम एक ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। तो अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं NPN और PNP ट्रांजिस्टर के बारे में। एक साइड हम NPN ट्रांजिस्टर के देखेंगे और दूसरी साइड PNP ट्रांजिस्टर के।
जो पहला है वो NPN ट्रांजिस्टर की जो फुल फॉर्म होती है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और PNP की होती है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ करंट कलेक्टर टू एमिटर, जो इसकी NPN ट्रांजिस्टर की करंट की डायरेक्शन होती है वो कलेक्टर टू एमिटर होती है, और जो PNP ट्रांजिस्टर की करंट की डायरेक्शन होती है वो एमिटर टू कलेक्टर होती है। जब PNP ट्रांजिस्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स बेस से एंटर करते हैं तब ये ऑन कंडीशन में आता है, और PNP में जब होल्स बेस से एंटर करते हैं तब ये ऑन कंडीशन में आता है। NPN ट्रांजिस्टर में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कलेक्टर होता है, और PNP ट्रांजिस्टर में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एमिटर होता है। NPN ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग टाइम है वो फास्ट होता है, और PNP ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग टाइम है वो स्लो होता है। तो ये कुछ NPN और PNP ट्रांजिस्टर के डिफरेंस थे। अब हम टेस्टिंग विद मल्टीमीटर की ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग हम मल्टीमीटर से कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। हम पहले NPN ट्रांजिस्टर को लेते हैं और एक हमारे पास मल्टीमीटर है, जो इसका रोटरी स्विच है वो हम डायोड पोजीशन पर रखते हैं। तो जैसे हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है तो इसमें होगा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो इसकी पॉजिटिव प्रोब्स होगी वो हम बेस से कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव प्रोब्स हम एमीटर से कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा मल्टीमीटर पर डिस्प्ले पर रीडिंग होगी वो 0.548 समथिंग होगी। तो इससे ये होता है कि हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है वो ओके कंडीशन में है। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, तो हम ये इसकी ब्लैक प्रोब्स को कलेक्टर से कनेक्ट करेंगे तो रीडिंग इसके आसपास ही आएगी, तो भी हमारा ट्रांजिस्टर ओके कंडीशन में है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने इनकी प्रोब्स को चेंज कर दिया है, बेस से ब्लैक को और कलेक्टर को रेड से कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसमें जो डिस्प्ले पर रीडिंग आ रही है वो 1 आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रांजिस्टर ओके कंडीशन में। अगर यहाँ पर और कुछ रीडिंग आती है तो हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है। ऐसे ही हम इसके टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे। अब रेड प्रोब्स को हम एमीटर से कनेक्ट करते हैं और रीडिंग 1 आएगी, तो हमारा ट्रांजिस्टर ओके कंडीशन में है। अब हम PNP ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो हम इसके एमीटर से रेड प्रोब को कनेक्ट करते हैं और बेस से ब्लैक प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं। तो जो आप रीडिंग देख रहे हैं वो 0.548 समथिंग आ सकती है, तो इसका मतलब है PNP ट्रांजिस्टर ओके कंडीशन में है। अब हम प्रोब्स को चेंज करेंगे, रेड वाली प्रोब्स को कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे तो रीडिंग समथिंग 548 आ जाएगी। ये मिलीवोल्ट में होती है। अब दूसरी कंडीशन में हम इनकी प्रोब्स को चेंज कर देंगे, बेस से रेड को और एमीटर को ब्लैक प्रोब से हम कनेक्ट करेंगे, तो जो यहाँ पर रीडिंग आएगी वो 1 या 0 होगी। और इसमें अगर हम इसकी ब्लैक प्रोब को कलेक्टर से कनेक्ट करेंगे तो भी रीडिंग 1 आएगी। तो इन चारों कंडीशन में हमारे अगर ये रीडिंग आती है तो ट्रांजिस्टर हमारा ओके कंडीशन में है। अगर ये नहीं आ रही है तो ट्रांजिस्टर को हम यूज नहीं करेंगे। अगर आप ट्रांजिस्टर के बारे में या किसी अन्य टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो, ट्रांजिस्टर टॉपिक समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।